स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल राम राम जी पर। हर हर महादेव, ओम पितर देवताय नमः। वैशाख अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद पितरों को जल से तर्पण दिया जाता है। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। वैशाख अमावस्या के दिन किए गए स्नान और दान से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अमावस्या की तिथि पितर देवताओं को समर्पित होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन स्नान, तर्पण और दान करना विशेष फलदायी होता है और वैशाख अमावस्या के दिन सत्तू का दान भी दिया जाता है। इस कारण से इसे सत्वारी अमावस्या भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में वैशाख अमावस्या कब है, अमावस्या का व्रत और स्नान दान कब करना चाहिए और पितरों के निमित्त दान तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या तिथि के दिन अगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलती से कर लिए जाते हैं तो उनका बहुत बड़ा दोष लगता है। जिन जातकों के ऊपर कालसर्प दोष होता है उनके लिए वैशाख अमावस्या के दिन स्नान और पितरों की शांति कराकर ये दोष दूर किया जा सकता है। अमावस्या के दिन अगर उपवास रखा जाए तो उपवास रखने से पितृदोष और ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखने के लिए अमावस्या तिथि के दिन हनुमान जी की पूजा और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से एकदम बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनिदेव को तेल अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन काली उड़द और लोहे का भी दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और इस दिन प्रदोष काल में यानी शाम को दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। आज के दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा और आराधना करने का विशेष महत्व है। अमावस्या तिथि पर किसी पवित्र नदी के जल से स्नान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और तर्पण करने के लिए हाथ में जल और काले तिल लेकर ओम पितर देवताय नमः इस तरह मंत्र का जाप करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जलांजलि देनी चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास से ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इस वजह से वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई मंगलवार की सुबह 11:42 से और समाप्त होगी 8 मई बुधवार की सुबह 8:51 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 मई बुधवार को ही वैशाख अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा और दक्षिण भारत में शनि जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। जब भी अमावस्या तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो ऐसे में आप पहली तिथि पर शाम के समय पीपल की पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा करने के लिए सुबह सूर्योदय के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक पितर देवताओं के निमित्त जलाना चाहिए। 8 मई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 तक रहेगा। पितरों के निमित्त तर्पण या पिंडदान आदि कार्य सुबह 11 बजे से लेकर 2:30 तक किए जा सकते हैं। राहु काल, जो कि अशुभ काल माना जाता है, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन अगर कुछ खास उपाय कर लिए जाएं, तो 3 महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आइए जान लेते हैं अब कुछ विशेष उपायों के बारे में। शनि दोष, यदि आपकी कुंडली में है शनि की 7.5 या धैया है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। ऐसे में इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन मंदिर में जाकर शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल, काली उड़द, सरसों, काला या नीला वस्त्र अर्पित करें। साथ ही शनि कवच और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंडली में राहु केतु का अन्य 7 ग्रहों के साथ विशेष स्थिति से कालसर्प दोष बनता है। ऐसे में कालसर्प दोष निवारण के लिए आज के दिन आप किसी पवित्र नदी में चांदी का नाग और नागिन का जोड़ा भी विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा करने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है। आज के दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए।
अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर में जो भी पवित्र पौधे हो वहां पर और बहते जल में दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से ऐसा माना जाता है पितर बहुत प्रसन्न रहते हैं और अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इस दिन भूलकर भी नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर आए हुए याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किसी भी पवित्र पौधे को उखाड़ना या काटना नहीं चाहिए। और सबसे विशेष बात, जो लोग पितर दोष निवारण के लिए उपाय कर रहे हो या घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए अमावस्या की पूजा करते हो, उन्हें खास तौर पर अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का अन्न, जल, फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन पूजा करते समय अमावस्या की कथा अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।